बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आज का जो शो है बहुत ही मजे का शो है, बहुत ही मीठा किस्म का शो है। वो इस तरह से क्योंकि आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं शहतूत की। मीठा मीठा शहतूत है, इसके फवायद कितने मीठे हैं। ख़वातीन अपनी हुस्न के लिए इसका इस्तेमाल करती है। ये एज ए सन ब्लॉक भी हमारे वहाँ इस्तेमाल होता है क्योंकि गर्मियाँ जब दस्तखत देती हैं तब ये आ चुका होता है। 11 दाने आपने सिर्फ शहतूत के उठाने हैं। इसमें 1 गिलास आपने पानी ऐड करना है जी। आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर। रेसिपी रेडी। अरे रेसिपी आज रेसिपी मुकम्मल नहीं बोला, आज उन्होंने रेसिपी रेडी। पपीते का जूस लेंगे, उसको मतलब ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा इस तरह पेस्ट टाइप का बन जाएगा। इसमें 1 चम्मच हम शहद डालेंगे। उसके बाद 1/2 लेमन जो है आप इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे। और ये आपका मास्क तैयार हो गया। आपने इसका 1 किलो पेस्ट लिया और 1 किलो ही इसमें चीनी डालेंगे, 1 पाव गुलाब का अर्क डालेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। पकाने के बाद ये जो चीज़ ऊपर आएगी इसको हम फिल्टर करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उससे एक तो ये होगा कि आपका जो रूबे शहतूत है, एक तो वो बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार किस्म का बनेगा। पल्प जो है हाँ, वो बहुत साफ सुथरा और चमकदार पैदा होगा। और गले के अमराज के लिए ये निहायत अक्सीर है। इसका 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। जब वक्त नज़र आए आका दीदार मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह नूरे मुजस्सम या मोहम्मद नूरे मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्त बयां हो किसे तेरी कान करेगा बड़ाई मोहम्मद तेरी कान करेगा बड़ाई सल्लल्लाह तेरी कान करेगा बड़ाई आहेवा तेरी कान करेगा बड़ाई तेरी कान करेगा बड़ाई मोहम्मद तेरी कान करेगा बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का हमारा शो किस हस्ती के लिए है। 5 अप्रैल 1994 को ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए और उसके बाद से उनकी बरसी और उनका उर्स बड़े ग्रैंड लेवल पे मनाया जाता था। लास्ट ईयर 2016 में जो समा के व्यूअर्स हैं उनको भी याद है कि किस तरीके से शहीद अमजद साबरी भाई ने अपने वालिद साहब का 22वां उर्स मनाया था। और अभी बुध को ग़ुलाम फ़रीद साबरी का 23वां उर्स था।
पिछले साल इतने बड़े लेवल पे हुआ था और यही लग रहा था कि इंशाल्लाह हमारे शहीद अमजद साबरी भाई आगे इसको और बड़े लेवल तक ले जाएंगे। और पिछले साल की जो यादें हैं वो आप हमारी स्क्रीन पे मेरे साथ देख भी रहे हैं कि एक और विंडो चल रही है जिसमें आप इनके पिछले साल जो उर्स था वो देख रहे हैं। इस बार शायद किस्मत को ये मंजूर था और जाने वाले को और उस पाक रब की ज़ात को भी मालूम था कि ये हमारे शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और वो भी ऐसे शहीद जो कि अल्लाह और अल्लाह के प्यारों का बेइंतहा चाहने वाला है। खैर आज उनके घर में उन्हें उनकी बीवी हमारे साथ हैं, भाभी हमारे साथ हैं, उनके छोटे भाई तलहा साबरी हमारे साथ हैं, उनकी वालिदा हमारे साथ हैं और उनके प्यारे प्यारे बेटे हमारे साथ हैं, मुजद्दिद हमारे साथ हैं, मोहम्मद औन हमारे साथ हैं और बहुत ही प्यारे हमारे साथ मुहिब अली हमारे साथ हैं। और मुहिब अली इतने प्यारे हैं कि इनका नाम अमजद भाई ने प्यार से जानू रखा था और ये वाकई ही बहुत ही जानू है। जो इनको देखता है वो यही कहते हैं कि माशाल्लाह से। और इन तीनों में शबाहत नज़र आती है अमजद भाई की। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं जी और अपनी ख्वाहिशात और अपने सवालात और अपनी दिल की बातें हमारे साथ यहाँ पर उनकी फैमिली से शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजी, कैसी हैं आप? आजी कैसा अभी जो बुध को गुजरा है और जो उर्स हुआ है तो था कभी कि क्योंकि जब पिछले साल इतना माशाल्लाह से इतने बाहर तिल धरने को जगह नहीं थी, इतना रश था और अब जब हमारे शहीद भाई हम में नहीं है दुनिया में तो यही ज़िंदा रहेंगे, हम तो चले जाएंगे, हम उनको देख नहीं सकते, उनको तो रिस्क भी पहुंचता अल्लाह की तरफ से। तो इस बार कैसा रहा माजी? मुझ तो अच्छा रहा, अच्छा किया, लेकिन बस एक अमजद की कमी नज़र आ रही थी कि हम लोग सब फिर रोने पे आखिरी बात होती। बस यही हम यूँ देखते थे कि अल्लाह में अमजद नज़र आना नहीं आ रहा, पब्लिक भी है, हर चीज़ मतलब कि हम वैसा नहीं कर सके जैसा अमजद साहब वो रौनक वो बातें नहीं थी। लेकिन आदम भी काफ़ी था, हर काम किया जो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें बहुत कमी महसूस हुई और रहती है हर वक्त घर में बाहर हर जगह। अब जब ये ख़ास मौके होते हैं तो फिर हमारी नज़रें और दिल ढूंढता है कि कहीं नज़र करना तो दुनिया में तो रह के सभी कुछ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल छुटता तो जाने वालों का ही सब कुछ हो जाता है, जो दुनिया में रह जाते हैं उनको तो सब कुछ देखना होता है। बिल्कुल बच्चों को भी देखो, ये फाता आ गई है, कोई त्यौहार आ गया, लेकिन अब दिल भी खाली है, घर भी खाली है। भाभी कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछूंगी तो नहीं सवाल कि क्या लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्योंकि ना ही सवाल पूछने वाला है और देख के भी और सब चीज़ों को समझ आ जाती हैं कि जब एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज़ ने लोगों की ज़िंदगियों में जान डाल दी हो, जब वो आवाज़ वो हस्ती उस घर में जहाँ वो रहती हो वहाँ ना रही हो, तो फिर वहाँ के उस घर के जो बासी हैं उनका कैसा हाल होगा। स्पेशली आप तो उनके शरीके हाथ हैं, कितना मिस किया आपने भाभी, क्योंकि अमजद भाई को तो बहुत एक था कि अगर इस साल इस लेवल पे किया तो अगले साल तो और बड़े हर साल बढ़ाते थे, बढ़ता ही हर साल बढ़ता। बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह की रज़ा के आगे खामोश है। और ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ जाता है ना, कैसा हो जाता है इंसान कि अपने घर को बचाए, बच्चों को बचाए, किसको बचाए। हमारे साथ तो हुआ कि हमें बचाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा तूफ़ान आया कि वो सब कुछ साथ ही ले गया, हमें तो बचाने की मोहलत ही नहीं दी। हम तो बस यही सोचते हैं काश ज़ख्मी हो जाते, सही हो जाते, सेहत याब हो जाते कुछ अर्से में। अब तक इसी वहम में ज़िंदा है, बस समझ रहे कि काश ऐसा हो जाता, खिदमत कर लेती उनकी, कुछ तो मोहलत मिल जाती, चाहे अल्लाह ताला ले जाता, वो अल्लाह की चीज़ थी। लेकिन ये कि इतनी मोहलत दे देते कि शायद हम आखिरी
दफ़ा बात कर लेते, वो मोहलत नहीं मिली बस। लेकिन भाभी वही वाली बात अगर कहें तो कि जो शहीद है वो जिंदा है और तो हमारी सब चीज़ें पहुँच शायद हाँ, नजर नहीं आती। वो तो और बेशक बाकी- पर्दा कर गए हैं और हमें उन्हें मुर्दा भी नहीं कहना चाहिए। ये तो बिल्कुल, कुरान का हुक्म है, बिल्कुल। कुरान में भी है, अल्लाह ताला का हुक्म है ये कि नहीं कहना चाहिए मुर्दा भी। लेकिन फिर भी हम में नहीं है ना, हमें नज़र नहीं आ रहा ना, हमारी अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी बेशक। बसारत वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं आके मजबूर हो जाता है ना अल्लाह के आगे। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे ही ख्वाब में आते हैं या कुछ है तो यही होता है कि आप सामने क्यों नहीं आते। तो अच्छा बस भाभी, भाई की शहादत के बाद अमजद भाई आपको ख्वाब में आए? कितनी हाँ बार आए? आते हैं, अक्सर आते हैं। अक्सर आते हैं। तो बस यही उनसे सवाल करती हूँ, आप घर क्यों नहीं आते? तो बस एक ही जवाब देते हैं, मजबूरी है मेरी। दिल तो बहुत चाहता है लेकिन मजबूरी है मेरी, मैं आ नहीं सकता। तो बस वो मजबूरी अल्लाह और हमारे दरमियान में रखी अल्लाह ताला ने। तला भाई, जब आपके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ था तो आप दोनों बहुत यंग थे, आप भी अमजद भाई भी। सो बहुत सारी चीज़ें जब वालिद का साया सर से हट जाता है, फिर जहाँ माँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है तो बेटे भी काफ़ी जिम्मेदारी आप इसमें संभाल लेते हैं। आपकी कितनी अटैचमेंट थी अमजद भाई से? कितनी दोस्ती थी? दोस्ती ज़्यादा थी या बड़े भाई से जो डर होता है वो ज़्यादा था? अमजद भाई मेरे बिल्कुल, जब हमारे फादर इस दुनिया से उन्होंने पर्दा किया तो मैं उस वक्त लिटरली बहुत छोटा था, मेरी उम्र 5 या 6 साल होगी। लेकिन वालिद साहब के जाने के बाद मेरे लिए वालिद साहब का रोल जो है ना वो अमजद भाई ने प्ले किया। उन्होंने हमेशा मुझे अपने साथ रखा, मुझे हर चीज़ के बारे में बताया, सिखाया। सारी दुनिया उन्होंने मुझे अपने साथ घुमाई। हाँ, हमेशा ये देखते थे जब भी कुछ ऐसा होता था, इवेंट होता था, अमजद भाई होते थे तो अमजद भाई के पीछे आप हमेशा नजर आते थे साथ। मुझे बताते थे, मुझे सिखाते थे, मुझे कहते थे यार मेहनत किया कर भाई, तेरी आवाज़ ना बहुत अच्छी है, तू मेहनत किया कर, तू बिल्कुल मेरा बाजू बन जाएगा, तू मेहनत करेगा ना देख तू बिल्कुल मेरा बाजू बन जाएगा। और वो मुझे रियाज के तरीके भी बताते थे और मुझे बंदिश वगैरह सिखाते थे। और मेरे बहुत अच्छे वो बाप भी थे, एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बड़े भाई तो वो थे ही। क्या चीज़ आपको उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है? स्पेशली क्योंकि जब हम अभी भी जब अमजद भाई की आवाज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये आवाज़ जो है ना, क्योंकि बहुत सारे हम आज ये देखते हैं कि जब बहुत बड़े बड़े नाम, जैसे गुलाम फरीद सादी साहब का इतना बड़ा नाम था, जब ऐसे कोई बड़े नाम जो होते हैं वो चले जाते हैं तो पीछे वो जो जिनको जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं या अपने जिनका नाम जिससे एक तरह से गद्दे नशीन बना के जाते हैं, वो उस पाए तक नहीं लेके जा सकते जिस पे वो लेके गए होता नाम। लेकिन अमजद भाई ने उस कहीं आगे, ऐसा लगता है उससे कहीं ज़्यादा आगे अपने वालिद साहब के नाम को, उनके कलाम को, कि वो कलाम जो कि वो पढ़ते थे वो लगता है वो नया कलाम है, वो आज का कलाम है। जब हम भर दो झोली पढ़ते हैं हमें लगता है ये आज का कलाम है। उनके जितने भी कलाम हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है और 4 चांद लगा दी हूँ। आप भाई की क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मैं भाई की सबसे ज़्यादा यही चीज़ें मिस करता हूँ, जब हम रियाज वगैरह कर रहे होते हैं, रसल वगैरह कर रहे होते हैं, जिस तरह भाई बताते थे मुझे, भाई मुझसे कहते थे कि यार पार्टी वगैरह जैसे हमारी जो टीम है उनका रसल आप कराया करो, आप बताया करो। वो मुझे बताते थे कि इस चीज़ को इस तरह नहीं, इस तरह करके आप ऑफिस में आना तो मैं आपसे सुनूंगा, आप लीड करोगे, मैं बैठ के सुनूंगा, आप लीड करोगे, तो फिर आप लीड करना, मैं आपको सुनूंगा। फिर बाद में हम लोग जैसे रूम में बैठ के फिर वो मुझे बताते थे यार इस चीज़ को इस तरह नहीं, अगर आप इस तरह करोगे तो ये खूबसूरत हो तला जाएगी। भाई सख्त थे, डांटते थे आपको? अमजद भाई ने मुझे कभी भी नहीं डांटा, हमेशा प्यार से ही समझाया। हर दफ़ा उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से, वो मुझे हमेशा कहते थे कि ये मेरा बड़ा बेटा है। और यहाँ पे तो माशाल्लाह उनके 3 शहजादे हम देख रहे हैं जो कि शबी हैं एक तरह से अमजद भाई के, और मुजद्दिद में तो हमें अमजद भाई बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। सो आपने तो ये तो हम मेरे सामने है कि अमजद भाई का बचपन है, आपने तो अमजद भाई का सारा बचपन है। तो अमजद भाई बचपन में कैसे थे? शरारती थे? मार पड़ती थी आपसे? मार पीट तो सारा, मैं तो फिर भी कभी कभी डांट ना करती थी, मारती, लेकिन शरारती बहुत था माशाल्लाह, बहुत शरारती। हर चीज़ तोड़ना फोड़ना फेंकना ऐसे बहुत ज़्यादा लेते थे। अच्छा। का बहुत शौक था। अच्छा। और आज तक खाने पीने के शौकीन थे?
खाने पीने के तो इतने बस जो वक्त मिल गया, भूख लगी हुई है तो हाँ, शौकीन तो है। खाने पीने के, पहनने कपड़ों का बहुत सारा शौक था। शादी ब्याह हो रही है छोटे भाइयों की किसी की, तो किसी ने 10 लिए तो उसने 20 लिए। ईद पे सबसे ज़्यादा ईदी भी सबसे ज़्यादा लेते होंगे। हाँ भाई, मेरे लिए तो अम्मी ज़्यादा ही होनी चाहिए भाई, अम्मी मेरे लिए तो ज़्यादा ही। अच्छा भाभी, हम देखते हैं जब अमजद भाई को मैं जब भी परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा है तो इन्हें बहुत एक तो अखलाक बहुत अच्छा था, खुश अखलाक थे, बहुत खुश लिबास भी थे, बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत अच्छे कुर्ते पहनते थे। आप भाई के लिए शॉपिंग करती थी या भाई अक्सर मैं करती थी, अक्सर। कभी कभी और सिलेक्शन ऑफ कलर मेरे होते थे ज़्यादातर। कलर तो खैर उन पे माशाल्लाह सारे ही सूट करते थे। कभी वो कह भी देते थे, यार बेगम ये कलर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं उनको ये कहती थी आप पहनते हो ना तो आप पे सारे कलर अच्छे लगते हैं। कोई होता है ना एक किसी पे सब रंग अच्छे लगते हैं, कुछ पर्सनालिटी होती है ऐसी। तो मैंने कहा आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप कोई से भी कपड़े पहनते हो ना तो आप पे सूट करता है वो कलर। आप ये अपने जहन से निकाल दो ये मेरे पे सूट नहीं कर रहा। तो इस बात से बड़ा इनको कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं वाकई में सही कह रही हूँ। तो जब सब कॉम्प्लीमेंट देते थे तो और ज़्यादा वो कहते थे कि हाँ मैं डर रहा था पहनते हो, देखो सब ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस। अच्छा 2 कलर के कपड़े बहुत कम पहनते थे। अच्छा कौन से? फुल पहनते थे। आपने देखा होगा कि कोई भी सूट पहना है कलर का फुल होना चाहिए। वाइट शलवार अवॉइड करते थे वो बहुत ज़्यादा, और या ब्लैक शलवार बहुत अवॉइड करते थे। जीन्स पहनना प्रेफर करते थे बजाय ये 2 रंग के कपड़े। ये 2 रंग के कपड़े नहीं अच्छे लगते मुझे। तो कपड़े तो माशाल्लाह बहुत शौकीन थे, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, और बस इन चीज़ों में बहुत उनका होता। और अपने कपड़े किसी को देने भी नहीं देते थे, ऐसे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह उनके कपड़े इतने हैं कि बस बता नहीं सकती मैं। अब भाई भतीजे भांजे सब पहन के खुश हैं, लाओ हमें दे, लाओ हमें दे। जिंदगी में भी चल यार ये तुम पहन लो, बहुत कम दिल जाता था कि ये चीज़ दे तुम्हारे दो। पे अच्छा लग रहा है, ये पहन लो। भाई भांजे माशाल्लाह भाई सब उसके ही पहनते हैं। अच्छा हाथ सखी थे, हाथ बहुत ज़्यादा। हाँ यानी एक होता है इंसान, चलो भाई किसी का सखी इतने थे कि मुझे दफ़ा बाद में पता चलता था कि इन्होंने किसी की बेटी की शादी के लिए पैसे दिए। वो जब वो आते थे दोबारा के लास्ट टाइम दिए थे ना, भाई ने हमें पैसे बारात के खाने के दे दिए, जहेज़ के दे दिए। तो तब मुझे पता चलता था। फिर मैं इनसे पूछती थी आपने दिए थे क्या? हाँ मैंने दिए थे। मैंने कहा अच्छा मुझे बताया नहीं आपने। वो आई थी आज भी, कह रही थी उनकी दूसरी बेटी की शादी है। तो कह रहे अच्छा 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 उनसे पूछ लो। अच्छा ये था उनका कि आप पूछ लो आपकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत पूछ लो चाहे वो कितने की भी बता देंगे। तो फिर उस ज़रूरत को पूरा कर दिया करते थे ऐसे। अच्छा माँ जी, इतनी शान व शौकत दुनिया ने याद किया और दुनिया याद करती है और अभी भी कर रही है। और अभी भी उनकी पढ़ी हुई नातें, उनकी पढ़ी हुई मनकबत जो हैं वो हम खुशी या गम के जितनी भी महफिलें होती हैं हम सब में सुनते हैं। इतनी बड़ी शान और शौकत। और लेकिन जब हम आते हैं तो एक सादगी, जैसे हम घर में भी आते हैं और पहले भी जैसे अमजद भाई पता चलता था कि कितने अपने रूट्स से कितनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि वो मूव आउट नहीं किए यहाँ से, वरना कोई मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो ना मूव आउट कर सके। और इन्हीं गलियों में वो इन्हीं लोगों के साथ अपने आसपास के वही बचपन के साथ रहना जो है वो पसंद करते थे। कभी कभी कहते थे भाई हम भी कहीं और जाके रह लें, वहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ। मैंने कहा बेटा ये तो हमारा पुराना, यहाँ हमारी आदतें बहुत वहाँ। अब आप लोग कहीं फिलिस्तीन जाओ, जहाँ जाओ वहाँ लें, कोई घर लें, बंगला लें जाए, तो मैं आपको कैसे छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं तो मुस्तकिल थोड़ी छोड़ूंगी तुम्हें, आऊँगी जाऊँगी फिर अपने घर आ जाऊँगी। ये बातें करते थे। कहीं और चलना चाहिए कभी कभी। अम्मी को छोड़ के थोड़ी जाऊँगा। माँ जी इस घर में छोड़ के चला गया आई एम श्योर कि इसी घर में वो आते भी होंगे, मिलते भी होंगे, देखते भी होंगे। इस घर में मैं जानना चाहूँगी आपसे कि ऐसी क्या चीज़ है कि इस घर में बड़ा सुकून है और एक ऐसा लगता है मैग्नेट है कि आप हैं तो बस यही। बस वो कुछ कुदरती बात ऐसी है कि हमारा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता कि भाई वहाँ चले जाएँ। लोग बाग महल्ले वाले भी अपने पढ़ाई भी, आपको तो बहुत अच्छी जगह रहना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना।
मैंने कहा भाई हमें तो यही अच्छा लगता है। अब बेट माशाल्लाह है, उसके घर है बंगले कोठी से, अल्लाह ने दिया खुदा ने। लेकिन बस हमारी राइश यही थी शुरू से। हाँ, यहीं से अल्लाह ने बुला लिया। और ये अगर आप देखें लाकत, और जब अमजद भाई ने हमारी नज़रों से जब पर्दा किया था, जब उन्होंने शहादत नोश फरमाई, तो ये पूरा इलाका ये ऐसा था कि जहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी, लाइक पाँव आप नहीं जमा सकते थे। लोग इतनी मोहब्बत करते थे क्योंकि वो लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे। और हमने कभी भी नहीं देखा उनमें कभी कोई बहुत ही गुरूर या बहुत तकब्बुर। जैसे भाभी अभी आपने में एक बात बताई, और ऐसे कितने लोग आपके पास आए कि क्योंकि देते रहते थे। जाने के बाद बहुत से लोग आए, और वो लोग आए जिनका घर इन्होंने वही की बातें बताने की तो होती नहीं, अल्लाह के साथ कॉन्टैक्ट होता है बंदे का। तो बस बहुत से लोग आए, उन्होंने अपने बताए मुझे आके, हमें तो अमजद भाई बहुत सपोर्ट करते थे और ये था वो था, काफ़ी सपोर्टेबल थे। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि उनके जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ख्वाहिशात ऐसी हों अमजद भाई की, जिनके जाने के बाद जिनका ज़्यादा एहसास हुआ कि अच्छा अमजद की ये चीज़ ये ख्वाहिश थी। जैसे आई एम श्योर जब उर्स पे जब 23वां उर्स था गुलाम साहब का, तो उस पर कोई ऐसी चीज़ ख्वाहिशात तो काफ़ी थी उनकी। मतलब एक बच्चा होता है ना जो छोटा, बच्चों वाली नेचर, हर चीज़ पे नेक्स्ट ईयर इसको इस तरह से करेंगे। अब ना हम लोग अगले साल जो है वो पूरा रोड पे वहाँ से 10 नंबर से लेकर और वहाँ तक हम पूरा ब्लॉक करके और वो पूरा बनाएंगे, और ये वो बहुत ज़्यादा शौक़ बहुत था ना लोगों का उनको कि लोग जमा करने का। तो माशाल्लाह वही उन्होंने किया। और अमजद भाई की पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि जब अमजद भाई जहाँ भी आके खड़े होते थे वहाँ पे लोग वैसे ही, और वो एक हम लोग शोबिस में बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन हमने वैसा शख्स नहीं देखा कि जिसके अंदर ना कोई गुरूर, ना तकब्बुर, ना कोई एटीट्यूड, वरना बहुत एटीट्यूड होता है। और स्पेशली एक ऐसा बंदा जिसका इतना एक्सपोजर हो, उस सब के बावजूद इतने ग्राउंडेड, इतने हम्बल, बहुत ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ही हमें कोई ऐसी मिसाल देखने को मिले, या फिर अगर दुनिया की बात भी करें तो कम ही ऐसे लोग देखने को मिले। कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बढ़ा दीजिए इनकी। जी जी, मैं सुबह बात कर रही थी मलियाती। जी फ़िज़ा बात कर रही हैं। फ़िज़ा की प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए। जी फ़िज़ा, क्या कहना चाहेंगी? मैं सुबह बात कर रही हूँ। जी तूबा क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे वो भाई की जो आखिरी कलाम थी ना वो मुझे सुनना है। अच्छा, आप चाहती हैं जो अमजद भाई ने जो आखिरी कलाम पढ़ा था तो ये वो पढ़ रहे थे तो यहाँ। चलें तूबा, हम कोशिश करेंगे कि हम जो अब हमारे पास छोटे अमजद भाई हैं मुजद्दिद से वो रिक्वेस्ट करें कि मुजद्दिद हमें वो ज़रूर कलाम सुनाएं। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन सा बात कर रहे हैं? जाहिद बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी जाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज हम शहीद अमजद साबरी के घर पे मौजूद हैं। अभी ये साथ बैठे हैं ना अजीम, और अजीम माँ बैठी है, इनके साथ मुझे बात हुआ। जी अम्मा क्या हाल है आपके? माँ जी आपसे बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अम्मा आप बहुत अजीम है, आपका बेटा बहुत अजीम था, बहुत अजीम था, बहुत अजीम। इसमें कोई मोहब्बत थी उसके साथ हमें, बहुत मोहब्बत थी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी भाभी भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं कि मुझे उनके 2 सूट भेज दें इस्लामाबाद। मुझे उनके 2 सूट भेज दें इस्लामाबाद। चलिए आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। आप एड्रेस नोट करवा दीजिएगा, इंशाल्लाह देखते हैं फिर। हाँ इंशाल्लाह भाई, आप ज़रूर। ये लोगों की मोहब्बत है कि लोग चाहते हैं कि हम वो कुर्ता ज़रूर पहने, वो लिबास ज़रूर पहने जो कि कभी अमजद भाई ने पहना था। और
वाकई आप सही कह रहे हैं कि बहुत अजीम है हमारे साथ जो उनकी कि उन्होंने पाकिस्तान को कितना बड़ा नाम दिया, एक अजीम इंसान की शौहर और एक बहुत ही शानदार पाकिस्तान के फ़ख्र पाकिस्तान उनकी वालिदा और उस पर ये शहीद की माँ है। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ मीठो कासिम से। जी जी इजाज साहब। सबसे पहले तो माँ के कदमों पे हाथ रख के मेरा सलाम हो। ये शहीद की फैमिली है। आपकी वालेकुम मैं खुद मीठो खास से अपनी वाइफ को लेके आया था जब अमजद भाई शहीद हुए थे। मैं लेके आया था, वो इनकी वालदा से, इनकी फैमिली से भी मेरी वाइफ मिली, मैं इनके भाइयों से मिले। ये अजीम खानदान है। अमजद साहब के वालिद साहब को देख लो, चाचा को देख लो, सारे एक अजीम लोग हैं। और मुझे देख के खुशी हुई है। अम्मा जी को मेरा सलाम। अम्मा जी, आप अजीम औरत है, अजीम बेटे की माँ है, अजीम शख्स की बीवी है। और हमारी भाभी जो है ना, इन लोग अल्लाह ताला ने उनका दर्जा बहुत बुलंद किया हुआ है कि समा वाले बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो साहिब मोदी साहब हो, चाहे मदिया हो। मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और भाभी, आपका बच्चों के ऊपर और इतना होगा जिसका अमजद आप है, इनको लेके चलना। इंशाल्लाह 8-10 साल में हम देखेंगे यही अमजद को देखेंगे। मैं पर्सनली इनसे मिला हूँ कई दफा। वो बड़े कायल और मेहरबान आदमी थे। मैं लफ्जों में नहीं बता सकता कि वो कितने अच्छे आदमी थे। और आपकी जो फैमिली के वो चिराग थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात और बुलंद करे। अम्मा जी, मैं आपके कदमों पे हाथ रख के सलाम करना चाहता हूँ मीको खास की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। आप अजीम माँ है। अल्लाह की मेहरबानी थी। बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका। माँ जी, आपको कैसा लगता है कि जब लोग इतना प्यार, क्योंकि आप तो एक अब तो यूज्ड टू हैं कि जब आप उनकी ज़ौजा थी गुलाम फरीद साहब की, और उसके बाद फिर जब माशाल्लाह से इनके आपके बेटे से बहुत खुशी है, बहुत फ़ख्र। अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करते रहते, अब भी करते। अल्लाह ने ये भी किया तो अल्लाह तेरा शुक्र है, इसमें भी कुछ अल्लाह की बेहतरी होगी। बेशक। लेकिन बस क्या बता सकते हैं, इतना बड़ा गम है कि ज़िंदगी भर धोने वाला नहीं। बिल्कुल। बाप को तो भूल गए थे, भूल क्या गए थे, सब्र दे दिया था अल्लाह ताला ने। और बेटा ऐसा अजीम दे दिया था कि उसने याद नहीं आने देता था। वो बेटा बहुत ही लेकिन याद तो अब ज़िंदगी भर अमजद की तो मेरे ख्याल से हमारे साथ ही जाएगा। यूँ कोई बंदा बीमार हो या कोई वजह से ऐसा हो गया हो, फिर भी रोने धोने के बाद सब्र आ जाता। ये तो घर से निकला है दुआ सलाम करके, 5 मिनट में खबर आई कि वो अमजद साहब की गोली लगी। अम्मा को नहीं बताओ, बाजी को बताओ। मैं जल्दी से उठी, मैंने क्यों, क्या बात? अम्मा को बताओ ना, बाजी को क्या बताना, क्या बात? अम्मा अमजद साहब की गोली। अब हमारे कदम बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। खैर वो सारे ऊपर नीचे, बहू बेटे सब हलचल मच गई। कोई साथ भी नहीं निकला कि भाई सब साथ निकले, का है कहाँ? मैंने कहा तुम वक्त तो ये तो बता दो वो है कहाँ। अब कोई किसी हॉस्पिटल में, कभी कोई कहीं कोई, सब हम आपस में ही बिछड़ गए। फिर आगरा खान में जाके पता चला कि आ गई। कह रही बता तो दो, कोई बुरी खबर तो नहीं है मुझे। मेरे सामने से एम्बुलेंस गई, मैंने कहा इसमें कौन गया? फिर लोग बाग बच्चे मेरे सारे काम में घर भेज दो। क्यों घर भेज रहे हो, मुझे बताओ तो, कोई बुरी खबर तो। बंदा यही आके हार जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। बीमार को हॉस्पिटल ले जाए, इलाज करवाए, किसी को दिखाएं, उसने तो इतनी मोहलत ही नहीं दी। पता नहीं कौन नामुराद था, कौन यजीद, इतने लोग चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, ये मारने वाला पता नहीं कौन था। बस ये मेरे दिल में रहता है, ये मारने वाला कौन था? कम से कम हमें दिखा तो देते, हमें बता तो देते कि वो ये शख्स है जिसने अमजद को मारा। उसका पता नहीं क्या बिगाड़ा हमने। कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जो अमजद से मोहब्बत ना करे, हमसे ना करे। अम्मा 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 आ गई, अम्मा आ गई। और यही बात आम दिमाग भी सोचने से कासिर है कि सच में ऐसा
ऐसी कोई आँख ना हो जो उनको रश्क भर के ना देखती हो या रश्क से ना देखती हो, ऐसा कोई दिल ना हो जिसमें उनके लिए मोहब्बत ना हो, और फिर भी ये जालिमों ने किया। लेकिन जालिमों ने ऐसा काम किया कि उनका नाम और बड़ा कर दिया, कि उनको शहीदों की फहरिस्त में डाल दिया, और उनको ऐसा कर दिया कि अब उनकी ज़ात को, वो कहते हैं ना कि हर एक ने जाना है, अब वो है ही नहीं, अब वो ज़िंदा है, वो ता क़यामत ज़िंदा है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लोग बात के जिंदा है माँ, वो तो जिंदा है यूँ। मैंने कहा जाहिर है शहीद तो जिंदा ही होते हैं। बेशक, हमें तो नजर नहीं आ रहा था, हमारे तो घर खाली हो गया। बेशक बेशक। हालांकि माशाल्लाह और बेटे हैं बेटियां हैं, अल्लाह की बड़ी रहमत है। लेकिन एक अमजद की हमें तो दर दीवार गली महल्ला सब सुना लगता है, सब सुना। अभी अमजद भाई की और बहुत सारी बातें हमें करनी है। मुजद्दिद हमारे साथ है, हमारे साथ छोटे हमारे अमजद भाई हैं, ये भी हम एक कलाम सुनाएंगे। और अभी जो छोटू हमारे साथ मुहब्बे अली बैठे हुए हैं, और ऑन जिसको ये ऑन और जानू कहते हैं, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मुहिब ने कहा कि इससे पहले कि मुझे जॉनू बोले, मेरा निकनेम ले, उन्होंने फ़ौरन अपना नाम ले लिया।
जैसे हमारे भाई की कॉल आई थी और रिक्वेस्ट की थी, हमारे एक और बड़े भाई इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं और हमारे इन बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा हुआ है शहीद अमजद भाई के साथ। और मैं बता दूं कि ब्रेक के बाद हमें अमजद भाई के बड़े भाई असद साबरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। और लाइन पर हमारे साथ इस वक्त बिलाल कुतुब हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अभी दोबारा से बिलाल भाई को लाइन पर लेंगे कि बिलाल भी से हमारी बात हो सके। असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो 1 साल अमजद भाई को गए हुए हमसे पर्दा किए हुए 1 साल भी नहीं बीता। पूरे साल में अगर देखें तो क्या क्या आपने डिफरेंट अपनी लाइफ में देखा उनके जाने के बाद? क्या कि स्पेशली तो अब तो इतने वालिद साहब की जो अभी उर्स भी गुजरा है, पिछले साल बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि वो थे और इस साल डिफरेंट क्योंकि वो नहीं थे। हकीकत में बताऊं कि वालिद साहब के जाने के वक्त हमें कोई इतना एहसास नहीं हुआ था क्योंकि सारी भाग दौड़ जो है वो हमारे भाई अमजद साबरी ने संभाल ली थी माशाल्लाह, और कभी एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन अमजद के जाने के बाद इतना बड़ा खला पैदा हो गया है हमारी ज़िंदगी में और कि जिसका हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। और भाई के साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा और वालिद साहब के साथ भी मैंने बहुत टाइम गुजारा क्योंकि सबसे पहले जो ज्वाइन किया वालिद साहब को मैंने ही ज्वाइन किया क्योंकि मैं था, भाई तो जो सबसे बड़ा है सरबत, उन्होंने तो इतनी कवाली नहीं करते वो तो मेरा वालिद साहब के साथ बहुत टाइम गुजरा। ऑल ऑफ द वर्ल्ड मैंने उनके साथ टूर किए, घूमा फिरा, उनसे बहुत सीखने को मिला। लेकिन जो खला पैदा हुआ ना भाई के जाने से, उसका मेरे पास अल्फाज ही नहीं है और मैं ख़ुद महसूस नहीं कर पा रहा था कि किसी के जाने से इतना आदमी का हो सकता है, इतना खाली हो सकता है, इतना खाली हो सकता है। और अमजद क्या बताएं, अल्फाज नहीं है। बिलाल भाई भी हमारे साथ हैं। बिलाल भाई ने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है। अच्छा, बिलाल भाई को मेरा सलाम कीजिएगा। हाँ, बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाल कुतुब साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। बिलाल भाई कभी सोचा था कि गुलाम फरीद साबरी साहब का उर्स होगा और अमजद साबरी भाई नहीं होंगे? अमजद नहीं होगा। अर्ज करो अभी अम्मा, पहले तो मेरा सबको सलाम, बहन को, भाइयों को, बच्चों को मेरा बड़ा सलाम। मैं अर्ज करूँ अभी अम्मा ने एक बड़ी अच्छी बात की कि उसके जाने से घर खाली हो गया। घर तो खाली हो गया लेकिन सारी दुनिया की आंखें जो है वो भर के चला गया वो। मैं अर्ज करूँ यकीन कीजिए ये जादूगर भी था और सौदेबाज भी था। इन्होंने बड़ा सौदेबाजी की है। इन्होंने अल्लाह से सौदा किया हुआ था और अल्लाह का सौदा जो है वो कभी नुकसान का नहीं होता, वो हमेशा सूद के साथ मुनाफा मिलता है उसका। हम एक जमाने में बाहर थे, यूएसए में थे और वहां पे कवाल जो था उसके पास बैठा एक उसकी कवाली सुन रहा था। इसके पास लाखों डॉलर थे, लाखों, जो कि इसने वहां पर उन लोगों को दिए और वहां पे इनके प्रमोटर भी थे, वो भी इस बात की शहादत देंगे। उन्होंने कहा कि रोको इसको, ये क्यों दे रहा है? और वो बार बार मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे उसने 2 वाक़यात बताए जो मैं आपको हदिया करता हूँ। जी जी। एक हजरत उस्मान का जो कहद था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का, और रसूल पाक के जमाने में हजरत उस्मान का जो काफिला था सामान सौदा लेकर वो आया, तो जो लोग चाहते थे कि मुसलमानों तक ये गजा ना पहुंचे, उन्होंने हजरत उस्मान को कहा हम 1 का बदला 7 देते हैं, हमें दे दो, ये हमें भेज दो, आपने नहीं भेजा। यहाँ तक बहस हुई कि वो 1 के बदले 40 मांगने देने को तैयार हो गए हजरत उस्मान से। तो हजरत उस्मान ने कहा मेरा सौदा तो इससे बेहतर हो चुका हुआ है। कहा वो कौन कारोबारी आदमी है जो इतना ज्यादा आपको मुनाफा दे रहा है? कहा वो अल्लाह है, वो मुझे 1 के बदले में 70 दे रहा है। तो ये सौदा था जो कि साबरी करके चला गया
और आज उसका मुनाफा जो है वो मैं और आप देख रहे हैं इस दुनिया में। यकीन कीजिए इन्हीं गलियों में, जिसके घर के सामने गली में बैठते थे, तो बहन हमारी चाय बनाकर भेजती थी अंदर। तो एक दफा रात को काफी देर थी तो अंदर से इसने बुलाया, चाय आई, तो मुझे यकीन था कि इसके पास पैसे नहीं है और इसको यकीन था कि घर में शायद चाय भी ना बन सकती हो, लेकिन जब चाय आई तो वो दूध पत्ती थी। तो कहता है शाह जी फिर लंगर आ गया ना। मैंने कहा यार तेरे घर की चाय भी लंगर हो गया, कमाल करके तू। कहते हैं वो एक दफा हजरत उस्मान के घर रसूल गए थे ना, तो उस्मान के घर जितने कदम मोहम्मद उठाकर गए उस्मान ने उतने गुलाम आजाद कर दिए। कहते हैं वो तो कर सकता था, साबरी तो गरीब आदमी है ना, ये तो आशिक फातिमा और इमाम अली करमल्ला है। तो फातिमा ने भी अली से कहा कि हम भी खाना करते हैं रसूल पाक का, घर में कुछ नहीं था खाने को। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा देखो अपने घर की जो देखिए रख देना, लेकिन ढकना ना उठाना जब तक मैं ना आऊं। सारा मदीना आया, सारे मदीने सहाबा ने खाना खाया और वो कहते हैं कि हमने इससे ज्यादा खुशबूदार खाना कभी नहीं देखा था। तो फिर फातिमा की लालच हुई, कहा वहां तो गुलाम आजाद हुए, अली हम कैसे गुलाम आजाद करेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितने कदम मैं चल के आया उतने हजार लोग अल्लाह ताला जहन्नुम से आजाद करे। देखो ये वो लोग हैं जिनकी सौदे का कोई सकता। इन्होंने लोगों की आंखें जीत ली, इन्होंने लोगों के दिल जीत लिए और इनके अंदर का जो हिर्स था ना और कमाने का, वो ऐसा था कि जब इनके वालिद का उर्स होता था और यहाँ लोग आते थे, यकीन कीजिए अमजद साबरी 6.5 फुट का जवान इतना बड़ा कोई बच्चा बना होता था। जिस तरह रबीउल अव्वल में बच्चे गलियों में चीजें बना खुशियां हासिल करते, ये लोगों की छोटी छोटी खिदमत कर लोगों को खुशियां हासिल करना होता था। कोई कह नहीं सकता था कि अमजद साबरी है, किस बाप का बेटा है, खुद कहती है। किस सौदागर थे, किस सौदागर थे, इन्होंने सौदा किया। और आज ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं ना, इसकी याद कर रहे हैं कि इसका मुनाफा है जो खुदा ताला इनको दे रहा है। खुदा इनके घर को कभी खाली ना करे, हमेशा आबाद रखे। लेकिन वो जो आंखें छोड़ के अपनी हुई, यकीन कीजिए वो इबादत भी है और वो अकीदत भी है। और मैं ईमानदारी से कहूँ कि यही बात है जिन्होंने इसकी कब्र को आज ठंडा किया हुआ है। वाह वाह। और मैं बिलाल भाई में ही बात कर रही थी, हमें ब्रेक में हम लोग भाभी से बात कर रहे थे कि देखिए जाना तो हम सब ने है, हम सब आज हैं, कल हो या ना हो, लेकिन जिस मोहब्बत में, जिस आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो गए हैं, सो इससे बड़ा अगर दुनिया से अगर पर्दा, ये दुनिया चीज़ ही क्या है। हमारे उलमा, हमारे इमाम, हमारे सहाबा हमें हमेशा बताते रहे कि इस दुनिया में और इस ज़िंदगी की कोई हैसियत ही नहीं है। और इस दुनिया से चले जाना, वो भी अल्लाह के प्यारों को, स्पेशली मोहम्मद के घराने की मोहब्बत में अगर आप चले जाएं तो खैर क्या ही बात है। और ये शहादत भी किसी के नसीब में होती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से बिलाल भी हमारे साथ लाइन पर होंगे। मुझे मौजूदत से भी बहुत सारी बातें करनी है, सो कहीं मच आएगा। ब्रेक के बाद करते हैं। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, तान देगा ज़माना जिधर जाएंगे। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना,
दीदार। एक बार फिर से खुशामदीद। हम शहीद अमजद फरीद साबरी के घर पे आज मौजूद हैं। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं, उन्हीं की सूरत में इनकी हमारे साथ हैं, भाभी हैं, उनकी वालिदा हमारे साथ हैं, और एक और भाई जो कि खूनी रिश्ता तो नहीं था लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा गुजारा था और आपस में इनका साथ बहुत ज़्यादा था। बिलाल भाई, बिलाल तो हमारे साथ लाहौर से भी हैं। बिलाल भाई, अमजद भाई बहुत बहुत ज़्यादा खुश इखलाक थे, आपके साथ उनकी दोस्ती भी और थी। कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप जब देखते हो तो आपको अमजद भाई बहुत ज़्यादा याद आते हैं? क्योंकि देखिए वो खला जो छोड़ गए वो तो कभी पूरी हो नहीं सकती। जिंदगी के हर मोड़ पे वो चीजें इंसान को खींचती हैं जिन चीजों ने इंसान को सेंचा हो। मिसाल के तौर पे देखो, लकड़ी जो है ना, दरख्त जो है, ये बगैर पानी के कभी नहीं फल फूल सकता। तो पानी ने लकड़ी को सेंचा होता है ना, इसलिए दरख्त जो है वो किसी हालत में भी हो, जब वो पानी में जाता है तो पानी उसको तैरता है, कभी डुबोता नहीं है। ये किरदार है कि जब बच्चों को इनके सुन रहा था तो हो सकता है आज ये वैसे अपने बाप जैसे नहीं है, लेकिन ये उस बात के सेंचे हुए हैं ना, तो इन्होंने वैसा ही होना है। और ये सिर्फ अपने बच्चों की तो बात ही नहीं है। देखिए, समा के साथ उसका रिश्ता क्या था, बनो समा की आवाज में जितने उस्ताद आ जाएं, लेकिन जो अमजद का किरदार, जो अमजद के सिखाए हुए बच्चे, हम कौन सा अपने घर से सीख के आए थे? हमने भी उसी मंच पे बैठ के, उसी दस्तरखान पे बैठ के अमजद से ही सीखा। आज उसका जो किरदार है, बहसियत उस्ताद, मेरे ख्याल में ये हमारे लिए बहुत बड़ी मशले राह है कि बच्चों को छोड़ो, बड़ों को सिखाने का अंदाज और तरीका जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शनल नहीं होता, वो उनको करके बताने का होता है। और यकीन कीजिए, आप इस बात को लिखा बहुत समझती हैं कि आज के उस्ताद में इतना कद नहीं है कि वो अपने कहे हुए को करके भी दिखा सके। ये बहुत बड़ी एक हस्ती और शख्सियत अपने बाप की वजह से या जिस भी वजह से। लेकिन याद आता है यहाँ पे बहलौल दाना, ये बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बहलौल दाना ने एक बच्चे को कहा कि तुम बंटे खेलो बाजार में खड़े, तो उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी को अखरोट खेलने के लिए तो नहीं वक्फ कर सकता ना। बहलौल ने कहा कि तुम तो अभी छोटे से हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? बच्चे ने बहलौल से कहा, बहलौल मैंने आग को जलते देखा है, आग हमेशा छोटी लकड़ियों से जलाई जाती है, फिर उसमें बड़ी लकड़ियां डाली जाती हैं। ये छोटी लकड़ियां जो आज जल रही हैं, इनसे आग धड़कनी है, ये जरूर आग बनेगी। खुद को छोटा समझना, ये उसका खासा था जो कभी जिंदगी में मैंने कम देखा है। दूसरों को माफ कर देना उसका बहुत बड़ा खासा था। जितनी मर्जी ज्यादती हुई हो, वो हमेशा हंस के मिलता था और खुद माजरत कर लेता था। छोटे का भी अपने सर पे हाथ रखने वाला शख्स था। कितने बच्चे हैं जो कि यतीम हो गए, सिर्फ इसके बच्चे तो नहीं है जो यतीम हुए ना। जब आखिरी रमजान हमने गुजारा तो एक पढ़ता था कलाम, तो जाहिर है सबके दिल भरते थे। एक बड़ी खूबसूरत उसने वाकया सुनाया, हदीस सुनाई, जो मैंने फिर वाकया पे पढ़ी। एक गो थी, गो एक लंबा सा छिपकली है जो कि अरब में बड़ा खाया जाता है। वो एक मरी हुई छिपकली एक पत्तू लेकर आया और उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी और कहा कि अगर तज़लीलन कहा कि अगर इसने कलमा पढ़ लिया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे रसूल ने जब उसकी तरफ देखा तो वो मरी हुई छिपकली, कई दिनों से मरी हुई थी, वो अपने पंचों पे खड़ी हुई और आंखें खोली और जो जुमला कहा ना उसने, वो जुमला नात था। और वो नात आज तक कहीं कहीं नहीं सुनी होगी जो उसने कहा। उसने कहा रसूल को मुखातिब होके, कहा कयामत के गर्म दिन को ठंडा करने वाले, कयामत के दिन को ठंडा करने वाले। तो हमें कहता है तो कमाल है, जिसकी हस्ती ने कयामत के दिन को ठंडा करना है, अमजद तो अपनी कब्र की गर्मी से क्यों डरता है? ये तो छोटी सी जगह है, ये तो ठंडी ही होगी। ये वो ईमान की बातें हैं, वो ताज़ा कर देने वाली बातें हैं जो कि यकीन कीजिए आज के दिन नहीं, ये रोज याद आती हैं, रोज याद आती हैं।
बहुत 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 और प्यारी ये बात रमजान आपने- जो है ना, ये बड़ा दुखी गुजरेगा, खुदा की कसम। इसमें बड़े लोग याद आएंगे हमें। बहुत बहुत सही आपने बात की। ये रमज़ान बहुत दुखी गुजरेगा, बहुत भारी गुजरेगा, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है वो दिलों में हमारे हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई हमारे साथ लाहौर से थे और कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे शहीद अमजद भाई की। और उनकी जो बड़ी बहन है वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं कि ये भी उसके सिलसिले में आई हुई थी और लाहौर में अभी होती हैं। और बाजी बताती हैं कि बड़े नाराज़। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? माइक ले लीजिए। बाजी बताती हैं कि बड़े जो अमजद हैं वो नाराज़ हो जाते थे कि अगर कोई नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि माशाल्लाह से बहन भाई भी ज़्यादा हैं और कोई कहीं है कोई कहीं मुकीम है। बाजी आप बड़ी बहन थी, सो बड़ी बहन भाइयों को जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उनको लिबर्टी होती है, थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं, कहीं हाथ शात भी। कभी बाजी ऐसा हुआ? नहीं, हाथ शात तो नहीं, लेकिन हमारी मतलब हम लोग बातें बहुत करते थे ना, और हर मामले में टीवी पे जब भी कभी आए तो अगर मैं यहाँ नहीं हूँ और लाहौर में मैंने देखा है तो बस हम फ़ोन पे डिस्कस करते थे, मुझे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों का बहुत ही मतलब नज़र नहीं आता कि जी ऐसा हम लोगों का टाइम गुजरा है कि बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला। और मार पीट या डांट डपट इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, मार पीट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी ये है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। बाजी माशाल्लाह से बहनों में सबसे ज़्यादा अमजद भाई किससे ज़्यादा अटैच थे? ये स्पेशलिटी उनकी है, जो उनसे बात करता था वालिद साहब की यही स्पेशलिटी थी कि अगर कोई उनके सामने भी ना हो और बात करता था तो उसको यही फील होता था कि जी सबसे ज़्यादा अमजद मुझसे प्यार करते हैं। तो अब्बा जी के लिए भी हम लोग ये कि सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। उनकी इतनी मतलब सबके साथ एक जैसा रवैया उनका होता था। तो बाजी क्योंकि आप लाहौर में रहती तो अमजद भाई से आपकी साल में कितनी बार मुलाकातें हो जाती थी? माशाल्लाह वो तो आते रहते थे। हाँ, लाहौर जब भी आते थे तो कहीं भी हो और वो 1 घंटा हम लोगों के लिए निकालते थे और ज़रूर हम लोगों के पास आते थे कि नहीं बच्चों के साथ बाजी के साथ 1 घंटा लाजमी कहीं भी उन्होंने जाना। एक दफ़ा तो फ्लाइट ही मिस कर दी थी उन्होंने कि देर हो गई बैठे बैठे हमारे घर पे। फिर जब वो जहाँ होते थे वहीं हम साथ साथ बाजी उधर आ जाओ बाजी उधर आ जाओ। और जो बाजी होती थी वो भाई के साथ साथ होती थी। बिल्कुल। अच्छा, अजमत भाई जो यहाँ पर हैं, तो अजमत भाई जहाँ पर हमारे शहीद अमजद साबरी साहब के उस्ताद हैं, वहाँ पर ये इनके जो साहबजादे हैं इनके भी जो है उस्ताद हैं, और इनके जो साहबजादे हैं वो भी अपने जो ताया जिनको ये पापा बोलते हैं, हाँ ये सब इनको मुझे पापा यहाँ जितने बच्चे हैं तो सब इनको बड़े पापा बोलते हैं। अच्छा, बड़े पापा बोलते हैं तो ये पापा बोलते हैं इनको। सो आप मुझे बताएं अजमत भाई कि ये इन तीनों में ना डिफरेंट में देखी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आ रही हैं अमजद भाई की। आप तीनों को अगर कहें कि जी किस में कौन कौन सी खसूसियात भाई में आए, अगर पहले मुजद्दिद की बात करें। सबसे पहले मैं मुजद्दिद कहूँगा, इसमें अमजद साबरी की बहुत सारी क्वालिटी हैं, क्योंकि अमजद कम से कम मुझसे 7 साल छोटा था, तो मैंने उसका बचपना भी देखा है और मैं अब मुजद्दिद को भी देखता हूँ, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ मुजद्दिद के अंदर जो है वो अमजद साबरी की बहुत सारी क्वालिटियाँ। और इसी तरह ये ऑन मोहम्मद, इसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ वालिद साहब की चीज़ें आती हैं, तो इसके अंदर भी मैं देखता हूँ। और मुहिब अली की जो मैं देखता हूँ, इसके अंदर गाने की बड़ी सलाहियत है। ये भी उर्स पे भी लास्ट टाइम मैंने यस्टरडे हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो इसने इतना ज़बरदस्त गाया कि मेरी सोच से ज़्यादा गाया और बहुत बेहतरीन बोला। मैंने उसको नज़र भी की फ़ौरन गाते गाते, मैंने कहा ले भाई ये तेरा ही नाम है, इसने बहुत ज़बरदस्त गाया। हालांकि ये ऑन मोहम्मद जो है ना, ये इसमें ये क्वालिटी हो जाता है। और ये भी अमजद साबरी की क्वालिटी थी, अगर उसका मूड नहीं है गाने का या प्रोग्राम में, तो या तो वो प्रोग्राम छोड़ के आ जाता था कि भाई ज़रा आप समझ लो, आप संभाल लें प्रोग्राम, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, आज मैं नहीं करूँगा, आप गाएँ। अच्छा। तो मेरे ऊपर छोड़ के चला जाता था। तो मैंने इन तीनों में ये चीज़ नोट करी, और माशाल्लाह वो बाप की कोई ना कोई खसलत ज़रूर आती है बेटे में। ये भाभी आपको क्या फील होता है कि आपके जो तीनों, जैसे आपने बताया कि ये बहुत शौक से उनके साथ क्रिकेट देखा करता था 2 साल की उम्र से,
जब बच्चा इतना छोटा होता है? बस माशाल्लाह सब में ही है, बेटियों में भी है, इनमें भी है। डैडी वाली काफ़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग वो टाइमिंग में फील होता है। ये तो डैडी इनके तो ये डैडी करते थे इस तरह से। बोल भी देती हूँ बाज़ दफ़ा, डैडी वाली हरकतें करो ना आज तो तुम लोग सब। फिर अच्छा मम्मा डैडी ऐसे करते थे? हाँ वो भी ऐसे ही थे, शरारती बहुत थे, छेड़छाड़ बहुत करते थे। बिल्कुल लगता था जिस दिन अगर प्रोग्राम नहीं हो और उनको घर में रहना है, वैसे तो वो बाहर कहीं नहीं जाते थे, जब प्रोग्राम नहीं है तो वो घर पे होंगे। उनके जो चाहने वाले दोस्त जो भी है वो भी घर पे ही आए, बाहर नहीं जाएंगे, बहुत कम जाते थे। तो बस समझ लें कि मेरे घर में एक क्रिकेट का मैदान बन जाता था, 6 बच्चे हो जाते थे फिर मेरे पास, सबसे बड़े बच्चे वो बन जाते थे। खूब लाइटें तोड़ी, शीशे तोड़े ऊपर मेरे ड्राइंग रूम में, और तोड़ने के बाद सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते थे। बच्चों से टूट गया या किसी से भी हो जाता था फौरन, ये मुझसे टूटा है ये, अब मैं क्या कहूँ, मैं बच्चों को तो मैं डांट भी दूंगी, मैं इनके सामने खामोश। अमूमन जो है वो जैसे प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारे मेरे बच्चे भी, हाँ इनके बच्चे, तो ये गेम खेलते रहते थे। कोई गेम लेके आते थे हमारे भाई सरवत साहब, उनके बच्चे, कौन सा वाला, लंदन, हम जा रहे हैं लंदन। अच्छा, तो वो गेम खेलते थे, वो इतना लंबा गेम सूटकेस पैक करवाते थे, मतलब मैं जो आपने रख लिया अपने सूटकेस में ना, वो नहीं रखेगा, आप अपना चीज़ ऐड करेंगे। और जो पहला जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने सॉक्स रखा है, चलता रहेगा, वो सॉक्स किसी के पास नहीं आना चाहिए। रिपीट करना पड़ेगा कि उसने सबसे पहले क्या बोला था, नेक्स्ट में क्या बोला था। वो इतना बड़ा हो जाता था कि पहला लफ्ज ही भूल जाते थे कि पहला किसने क्या रखा था। कभी सारे होते थे ना, ये कमरा ऐसे फुल भरा होता था और मेंबर्स जो है वो बढ़ते ही जाते थे, और वो उसका दौरानिया भी बढ़ता जाता था, जो कहलवाते थे उसका दौरानिया भी बढ़ता जाता था। बहुत मेंबर्स होते थे और उनके एक ही गेम नहीं, माशाल्लाह बहुत। अब लास्ट ईयर उन्होंने न्यू ईयर पार्टी घर में ही रखते थे बच्चों के साथ, हर साल स्पेशली बच्चे, फर्स्ट उनकी यही होती थी कि मैं बच्चों के साथ टाइम गुजारूं। तो लास्ट ईयर छत पे उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करवाया और सारा दिन मैं और वो गेम्स ढूंढते ढूंढते सारा दिन हमारी हो गई। और फिर उसके बाद गिफ्ट्स पैक किए मैंने बहुत ज़्यादा, फिर बच्चों के लिए सरप्राइज था वो सब कुछ ना, पता था कि हो रही है पार्टी, लेकिन ये नहीं। फिर एक पैनाफेलिक्स बनवाया लूडो का, और इतने बड़े बड़े छक्के बनवाए, और वो भी बस हाँ इतने गेम्स, आराम से पूरे रूम में आ जाएगा, इतना बड़ा पैनाफेलिक्स है। तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चा बन जाते थे। और फिर हम लोग फजर तक ऊपर छत पे न्यू ईयर पार्टी हमने की है, और लास्ट में फिर जो है ऐसी बात कह के गए कि वो सच हो गई। अब एक टीम जो थी वो उसमें ये छोटे थे मुहिब, और दूसरी टीम में हुरैन बड़ी वाली बेटी, ये दोनों ऐसे हैं कि इनकी ये कहें कि हमारी टीम नहीं हारनी चाहिए, वो कहें कि हमारी, अब हार गई इनकी टीम, उनकी चीटिंग हुई। ये बाजी जरा इसको, हाँ क्या बोला आपने? उन्होंने चीटिंग करी थी, इसकी वजह से हम हारे। अब इतना रोना हो गया, हारी थी टीम इनकी हारी थी। आप हुरैन की टीम में थे? हाँ, हुरैन भी हमारी टीम में थी, लेकिन अच्छा, दो रोतू मुझे तुम किसकी टीम में थे मुझे ये बताओ पहले। मैं दोनों रोतू के साथ था। दोनों रोतू के साथ थे, दोनों रोतू एक टीम में आ गए, उन्होंने जो रोना शुरू किया वो हार गई टीम। अच्छा, और जो रोए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने गुस्से में कहा कि पहले तो समझाते रहे, अच्छा बेटा, किसी को तो जीतना था ना। अब देखिए सब ने कहा है कि ये जीते हैं, तो आप क्यों कह रहे हो कि हमारे साथ आपने चीटिंग की है। ये तो हालांकि वो चीटिंग करके इन लोगों को जिता रहे थे, क्योंकि 2 रोतू रोते तो फिर मुसीबत हो जाती। फिर तीसरी रोतू इनकी बेटी भी, वो इनकी लीडर, अच्छा वो एक बड़ी रोतू। अब वो कंफ्यूज हो गए क्या करूं, फिर वो सच का साथ देना पड़ा उन्हें, इनको जिता दिया और वो रोने लग गए। अब फिर लास्ट में जब नहीं समझ आई इन दोनों को, हुरैन को और मुहिब को, तो आखिर में यही कहने लगे कि कोई बात नहीं, रोते रहो, अगले साल मैं आप लोगों के साथ नहीं होऊंगा इन न्यू ईयर पे। इस साल इतना रोए बच्चे कि मम्मा डैडी सच कह रहे थे, ये बात हमें समझ नहीं आई, डैडी वाकई सच कह के गए, अगले साल मैं नहीं होऊंगा तुम लोगों के साथ, तुम लोग खुद करना न्यू ईयर पार्टी अकेले, तुम क्या करें बताएं। मैंने कहा अल्लाह ताला ने 1 साल पहले ही कहलवा दिया था कि अगले साल तुम लोगों के साथ नहीं होऊंगा, तो नहीं हुई हमारे घर में न्यू ईयर पार्टी। बच्चे बेचारे नहीं, दिल ही नहीं चाहा किसी का भी, हम लोगों का दिल ही नहीं चाह रहा था पार्टी वगैरह करने, दिल ही नहीं चाहा। हम लोग पूरी अच्छा, उन्होंने जिस से जो बातें कही वो सच हुई हैं, सब बातें सच हुई।
मेरी एक भांजी है, उनसे उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ना, वो परेशान थी किसी वजह से, रो रही थी, तो कहने लगे कि ना तुम फिक्र नहीं करो एनी, मैं ना मत रोया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता रोता रोता इंसान ना, तो तुम देखना मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, लास्ट कॉल में वही थी, वो बात कर रही है फ़ोन पे और उसने फायर की आवाज़ सुनी है और वो कह रही कि मुमानी मामू मेरे से वादा किया हुआ भूले नहीं थे, वो वादा पूरा करके गए मेरे साथ, और वो कहते थे मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, तो मरते दम तक वो मेरे साथ ही थे। वो फ़ोन पे बात कर रही हूँ, फायर की उसने बाकायदा फायर की आवाज़ें सुनी, आवाज़ सुनी है उसने। और मामू तो वैसे भी कहते हैं मामा के दो माओ जैसा, कि जब आपकी मामू के साथ क्लासमेट होगी उसकी तो बिल्कुल माँ और मामा, बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ किरांदाबाद से। जी आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा ताकि हम सबको आपकी आवाज़ आ सके। दोबारा से नाम रिपीट कर दीजिए प्लीज़। जी फातिमा बात कर रही हूँ किरांदाबाद से। जी 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 फातिमा, क्या कहना चाहेंगी? एक तो मैं कहना चाहूँगी आप बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छा आपने ये आज जो पूरी फैमिली को इनवाइट किया है और हमें अंदर की बातें जानने को मिल रही हैं कि इन्होंने हमें साबरी भाई साहब जो थे वो कैसे थे। बिल्कुल। क्या क्या कहना चाहेंगी फातिमा? बातें नहीं थी पता उनकी लाइफ में। जी 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 फातिमा हम सुन रहे हैं। तो मैं कहना चाह रही थी भाभी से कि ये सदमा तो बहुत बड़ा है, कभी भी नहीं ये पूरा हो सकता, लेकिन कहना चाहूंगी कि भाभी ये जो मतलब एक खली शय खला है आपके घर में तो है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में या जहाँ भी उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी ये खलीश है और उनके लिए भी ये कभी भी मतलब नहीं हो सकता पूरा ये खिला, वो पूरी जिंदगी नहीं मतलब भूलेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही फातिमा, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, इस प्यार का और इन फीलिंग्स का जो आपने शेयर किया। हमारे साथ एक और कॉलर भी है साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? जी जी मैं हिलालियास बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी क्या कहना चाहेंगी आप? प्लीज टीवी जी की मैं आवाज़ अमजद सर के बारे में बात करूँगी। जी ज़रूर ज़रूर। उनकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कहना चाहूँगी वाकई ये सदमा बहुत बड़ा है जो हम नहीं भुला सकते। ठीक है चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और माजी जब हम लोग ब्रेक में वैसे बातें कर रहे थे तो माजी कह रही थी कि उर्स तो उनके हस्बैंड का था, उनके शौहर का था, लेकिन गम जो है वो हम अमजद का ही मना रहे थे कि हम सब जो है वो अमजद को याद करके रो रहे थे कि पिछले साल जो अमजद था तो ऐसी चीज़ें थी, ये था, सब चीज़ें एक शख्स के जाने से, वो भी एक शख्स जो जिससे सब इतनी मोहब्बत करते हों, जब वो शख्स ना हो तो हर एक की, आपने बिल्कुल सही बात की कि वो जो खला है वो कभी भी, वो गैप कभी भी फिल होने वाला नहीं है। लेकिन वो ये अल्लाह पाक जो कि दिलों में सब्र डाल देता है और फ़ख्र डाल देता है, स्पेशली जब शहीद की फैमिली हो तो फिर उसकी बात ही और होती है। ये जो छोटे हैं हमारे साथ माशाल्लाह से, जिनका नाम मुहिब अली है, मैं इनको मुहिब अली बोलती हूँ तो ये फ़ौरन बोला मुहिब अली, तो जॉनू इनको प्यार से कहते हैं। वो जो ऑन है उनको ऑनू कहते हैं, जो कि अभी तक नींद में है, और पापा ने इनको कोनी मारी है ताकि जो ऑनू है वो थोड़ा बहुत जो नींद से हाँ थोड़ा सा वो उठ जाए। अच्छा माजी, आपको इनमें से कौन, किस में सबसे ज़्यादा लगता है कि ये तो भाई बिल्कुल मेरा अमजद है, इसकी तो एक बात अमजद जैसी है तो सारे ही अमजद माशाल्लाह, लेकिन मुझे उसमें नजर आता क्योंकि वो अपने बाप जैसा मेरे साथ, जैसे इमोशनली जैसे अटैचमेंट है। मैं कहीं जा रही हूँ तो जल्दी से बगैर कहे आके जल्दी से आ जाऊँगा। ये अभी बाप की ज़िंदगी की बातें, यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे बच्चे, ये और भी छोटा था तो मैं कहीं निकल के जा रही थी, बच्चे तो और भी सारे खेल रहे थे, मेरे थे माशाल्लाह अजमत के अमजद के और महल्ले का भी कोई हो, और ये इसने वहाँ से देखा कि दादी अकेली सीढ़ी पे से उतर रही,
ये वो खेल छोड़ के भाग गया। कह रहा दादी कहाँ जा रही हो? फिर मुझे आराम से सीढ़ी पे सुता। तो मैंने कहा भाई ये अमजद अब रात को दादी से पैसे भी सबसे ज्यादा यही मांगते हैं। जब कल जो रोना आया ना, वो कह रहे इसी वजह से दादी की खिदमत भी इनसे करती जरा सी कम सुनते हैं। अच्छा इनसे नाराज क्यों थे? कम सुनते हैं। क्यों भाई मुझे ये सुनते सबकी रिप्लाई नहीं करते। मेरे हाथ पैर में कोई दर्द होगा, लेटा हुआ तो ये खुद ब खुद आके मेरे हाथ पैर दबाने लग जाता है, खुद ब खुद। और इसी वास्ते तो मैंने फिर ये बताया था कि भाई हॉकी भाई चालाकी कहते हैं, तो इसमें चालाकी एक टेक्निक है, इसमें बड़ा है ना थोड़ा इसमें एक टेक्निक है अपना मुजद्दिद में, बड़ा है शायद इसलिए। और क्रिकेट बाई चांस, ये चांस लेता है, ये जो है मोहिब अली ये चांस लेता है कि पापा के पास क्या मूड है, क्या चक्कर नहीं। अच्छा। और ये बाई फोर्स काम करता है वैसे कि अगर मैं मतलब बोलूँगा भी ना, खुद आगे मेरे पार दबाएगा। तो मैंने एक बात देखी थी, मैंने कहा अच्छा इन तीनों में ये टैक्टिक्स है, ये उनकी हुआ है। अच्छा ये 2 साल से क्रिकेट देख रहे हैं लेकिन आज तक खेल नहीं आई। नहीं अच्छी खेल आएगी आगे मुझे बताता है। अच्छा ऑन में ना ये डैडी वाली आदत भी है ना, ये डैडी अम्मी बताती हैं कि ये तो अमजद तो ना बैठने नहीं देता था, जब कोई ख़ास मेहमान आके बैठे और अमजद ने पैसे मांगे, वही आदत इसमें भी है। यही सेम आदत मेरे पास कोई आया नहीं और दादी के पास होगा तो दादी, मम्मा के मेरे पास होगा तो मम्मा पैसे चाहिए, अच्छा बेटा दे दो। मैं भी कोई अच्छा बेटा दे देता, 2-3 दफ़ा कहूँगी फिर उसके बाद कहूँगी अच्छा बेटा देती हूँ, लो भाई ले जाओ। और यही अम्मी के साथ करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं जैसे। हाँ ज़्यादा पैसे। और अभी एक इसने डैडी वाली हरकत की रात को, इन बहन भाइयों से सुनी है मैंने कि बचपन में अमजद जब कोई चीज़ लाता था ना खाने की तो वो पीठ मोड़ के खाता था, कहता था ये मैं खुद खाऊंगा, मेरा भी पेट नहीं भरे और तुम्हारा भी नहीं भरे, क्या फ़ायदा, तो देते नहीं थे। तो यही काम इन्होंने रात को किया। अच्छा। इन्होंने खामोशी से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और लाके बैठ गए। अब सब कह रहे हैं हमें भी दो, नहीं ये तो मेरा है मैं क्यों दूँ, ये तो मेरा है मैं क्यों दूँ। मैंने कहा बेटा दे दो 1-1 पीस, आप सब शेयर करके खाना चाहिए। नहीं मम्मा ऐसे कैसे, मेरा भी पेट नहीं भरे इनका भी नहीं भरे, मैं तो नहीं दे रहा। और टर्न हुआ इसने पिज़्ज़ा खा लिया। मैंने कहा चलें ठीक है आप अपना पिज़्ज़ा खाएं, हम अपना मंगा लेते हैं। फिर मैंने इन बच्चों को मंगा के दिया। तो यही बात इनकी भी सुनती हूँ मैं बहन भाइयों से, अम्मी से। हाँ पापा को खाना है, जब इसको पता लगे पापा का खाना स्पेशली मेरे लिए लेकर आया, अपने लिए जो सुबह रखा था ना खाने के लिए पीस, वो पापा को जाके दिया। ये आपसे, इन बच्चों में ये आपसे ज्यादा अटैच है। वैसे सारे मगर इसने पता चला वो मेरी बेटी गई कि पापा पिज्जा मांग रहे हैं, तो ये आया स्पेशली पापा ही मांग रहे हैं, कोई और है। इसने स्पेशली रखा था कि मैं सुबह खाऊंगा। एक पीस मुझे लाके दिया इसने कि पापा ही आपके लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटा होने के नाते छोटा बच्चा अपनी चीज दे देना। इतनी सेंसिबल हरकतें करते हैं बच्चे माशाल्लाह। तो कुदरती आती है ना। भी किया, इनमें भी यही होता था। जी जी। जब बड़े हो गए थे तो फिर ये सबको खिला के खुश होते थे, अब तो खुद नहीं ये खाते चाहता थे। था कि सारे बहन भाई। अब तो हाँ ये बचपन की वही आ गई ना बात के, बचपन में तो ये ऐसे थे कि सारे बहन भाई सब वाले लंदन वाले, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि सब एक जगह खाएं। जो फरमाइश कर रहा मैं पूरी करूँ। वो चाहते थे बस मेरे पास सब हो, भाई आ जाओ घर में बैठे। अच्छा उनकी होते हुए ना गहमा गहमी रहती थी घर में। नहीं भाई टिकट तो है, बच्चों का स्कूल है ये, तो बस वो ये सब बहन भाई की जगह खाना भी एक जगह खाए। बहुत खुश थे, इतना खुश होते थे। और आने जाने वाले समझते थे हमारे घर में मेहमान आए हैं। जब ये अम्मी के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे होते थे और हम सब वहाँ मौजूद होने चाहिए, बच्चों समेत ऑर्डर होता था इनका। हालांकि सब छोटे हैं काफी, सबसे 8वें नंबर पे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर ऐसा होता था जैसे अब्बा ऑर्डर कर रहे हो। ऑर्डर ये होता था कि सब आ जाए नीचे, तो सब आ जाएगा मतलब कि एक बच्चा आ जाए। फिर उसके बाद हमारे घर में कोई आ जाए तो वो ऐसे लगता था, लोग कहते थे कि कोई मेहमान आया है। नहीं मेहमान नहीं, हम सब बैठे हुए, आ जाए आप भी आ जाए। सब नीचे अम्मी के पास, बस यहाँ रोजा करो, बैठ यहाँ खाना खाओ। बस उनका हर वक्त ये होता था कि जब मैं घर में हूँ ना तो सब मेरे कमरे में, एक ही था, या तो वो अम्मी के कमरे में हो या इनके कमरे में, बस ये 2 जगह है। और फरमाइशें किसी की नहीं टालते, किसी की भी नहीं। मैंने डैड से कहा Xbox 360 चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं ये पढ़ते नहीं है, इनको नहीं दिलाना ना, डांटने। ये नहीं पढ़ेंगे आप दिलवा दोगे,
और डैडी ने फिर दिला दी हुए थे। हाँ, और कैसे दिलवाई, लाके गाड़ी में रख लिया, अब ऊपर नहीं ला रहे कि मैं लेके जाऊंगा तो ये डांटेंगी कि भाई मैंने मना किया है और आप ले आए। हाँ, बच्चों को ख़राब कर रहे हैं आप तो। अच्छा, फिर डरते डरते दूसरे दिन कहने लगे जाओ ज़रा मेरी गाड़ी में ना एक सामान रखा हुआ है मुजद्दिद, वो लेके आओ। अब ऊपर आए हो सामान तो दिखाने लगे ये तुम्हारा गिफ्ट है। अब इसने खोला, मैंने आपको मना किया था ना मैंने कि आप फिर ले दिया आपने। मैंने नहीं लेके दिया यार, मुझे किसी दोस्त ने दिया था, तुम्हारी बेटी की बर्थडे, उसको दे देना। इसको आंख मार के कह रहे ले जा जल्दी से चला जाए यहाँ से। तो मैं यूँ देख रही, मैंने कहा हाँ मैं देख नहीं रही हूँ आपको, आप आंख मार रहे हो ना, इसको मैं देख नहीं रही हूँ। तो कहने लगे यार कोई बात नहीं, बच्चे हैं कोई। अरे भाई उसको जाना था अपने हिस्से की मोहब्बत सब देखेंगे सबको, हर एक बच्चे से, हर एक बड़े से, हर एक छोटे से इतना प्यार दे गया, हमें तो दे गया, लोगों को दे बहुत कि वाकई किसी बात में उसको भूल नहीं सकते, सबका दिल रख। अपने हिस्से की मोहब्बत सबके लिए जितनी थी ना पूरी करके गए, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, माँ से, सबसे। वो कुछ गिफ्ट वगैरह, मैं भी ऊपर ही बैठी थी, वो कब एनी कुछ गिफ्ट वगैरह ले फादर्स डे पे, फादर डे, तो उसने देखा अच्छा मेरे ये बच्चे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, अच्छा मैं तो सबका दिल रखता हूँ, मेरा कोई नहीं रखता। तो ये कर ली, अच्छा आप ला देंगे, वो कहेगा डैडी आप ला दो, नहीं वो तो नहीं गया। अब तो वक्त गया। फादर्स डे भी लास्ट जो है इंतकाल से कुछ दिन पहले, एनी को मैं याद था और तुम लोगों ने मुझे याद नहीं रखा। मैं तो सबके, मैंने कहा भाई अमेरिका में हो, लंदन में हो, सबकी सालगिरह याद है, सबकी मदर डे याद है, फादर डे, नहीं क्या क्या था, वहीं बैठे बैठे। अभी भी तो 8 दिन अम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट दिया था, अमेरिका में थे तो वहाँ से अम्मी को विश किया, वहाँ फिर मैंने कहा बेटा अभी तो मैं बात कर रही हूँ, मैंने कहा अब तो तुम आने वाले हो तो लिया ना जो अम्मी, मैं क्या लाऊं, कि जो तुम्हारा दिल जाए। तो कह रहे अभी तो आप ले लो, बाहर जाओ मैं गेट पे जाओ। अब वो गेट पे गई तो जज जैसा ही इतनी उम्र का ही लगता, इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता सूट और केक। लोगों ने कहा अभी तो मैंने बात करते करते फ़ोन रखा, मैं गेट पे गई हूँ। तो मैंने कहा बेटा ऐसी भी क्या जल्दी थी, अभी तो तुम्हारे हो तो वो बात की बात में दिखी जाएगी, ये तो आज दिन है। तो मतलब एक ऐसा अजीम बच्चा अल्लाह ने दिया था और अल्लाह ने ले लिया। क्या क्या तारीफ करूँ और क्या ना करूँ। लास्ट इंतकाल से 3 दिन पहले इनकी बेटी बहुत अच्छा नात पढ़ती है, इसको वो अभी सुबह का टाइम है ना तो सब बच्चे सो रहे हैं। इनकी बेटी बहुत अच्छी नात पढ़ती है, उसको स्पेशली बुलवाया कि ऐना को बुलवाओ जल्दी से, ऐना से नात सुननी है मुझे। बैठे हुए थे बातें कर रहे थे तो ऐना आई, ऐना आके नात सुनाई और उसको फिर 1000 रुपीज़ दिए कि ये तुम्हारा इनाम है। उस बच्ची ने आज तक वो 1000 का नोट कोटिंग करवा के रखा है कि ये चाचू ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा फरमाइश करनी होती थी अपने डैडी अपने पापा से नहीं करती, चाचू मुझे फ़ोन चाहिए। अच्छा बेटा मैं फ़ोन चाहिए, लाओ मैं ला देता हूँ, फ़ोन ला के दे दिया। बड़ी वाली ने कहा चाचू जो आपका फ़ोन है मैं वो लूँगी। बड़ी वाली को तो ला दिया था, ठीक है ये ले ले आप मेरा फ़ोन। उन्होंने अपना मंगा लिया, मुझे नहीं दिया। अब उनके पास निशानियाँ हैं, निशानी के तौर पे उसने वो रखा हुआ है फ़ोन, उनके हाथ का फ़ोन दिया हुआ है, मतलब वो यूज़ कर रहे थे। तो क्या चाचू ये आपके पास जो है ना इसका जब नेक्स्ट आएगा ना तो ये मुझे दे दीजिएगा और वो आप ले लीजिएगा। वो इत्तेफाक से 1 महीने बाद नेक्स्ट ब्रांड आ गया उसका, बहन की भाई मॉडल की बच्चे। मैं बात करूँगी माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी को भी फ़ोन ला के दिया नहीं वो तो इनके यूज़ का था, उसको भी दिया और आज तक ऐना को भी दिया। तो मेरे पास वो छोटा पुराना मोबाइल है तो मैंने कहा यार अमजद सबको बच्चों को ला के दे रहा है फ़ोन, एक मुझे भी ला के दे अच्छा फ़ोन। कहने लगा अच्छा भाई ये भी रमज़ान में आएगा ना तो मैं तुझे आपको अच्छा वाला फ़ोन ला के दूँ। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि अमजद भाई के साथ टूर्स वगैरह पे मैं होता था। अभी रिसेंटली बर्थडे की बात चल रही थी तो लिटरली हम लोग यूएसए में थे। 17 मई मेरी बर्थडे है, मुझे उन्होंने इल्म भी नहीं होने दिया। उन्होंने होटल में सारा सब कुछ अरेंज करके सारा सब कुछ अरेंज उन्होंने करवा के हमारे साथ एक हमारे साथी होते थे उनको बुला भाई तला को जाके उसको रूम से बुला के लिया। और मैं उस वक्त अपने रूम में था, टीवी देख रहा था तो एकदम से जैसे मैं गया तो वहाँ तो मेरी इंतज़ाम पूरा उन्होंने किया हुआ था। भाई के मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह सब लोग वहाँ पे थे तो सब लोग वहाँ पे उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ। तो मेरी बर्थडे उन्होंने इस तरह से कहने लगे यार तेरी नेक्स्ट बर्थडे पे मैं हूँ नहीं हूँ, इसलिए मैंने यही
अरेंज कर दी मेरी बर्थडे। तो बस ये बात मैं उनकी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और मुझसे तो वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए अभी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, जी जी बच्चे वगैरह तो सब बाद में आए हैं। एक ज़माने में ये हमारा मेरा अमजद भाई का, हम इसे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड कहते थे, हमारा प्ले ग्राउंड हुआ करता था ये। यहाँ पे हम लोगों ने भी बहुत सारी लाइटें तोड़ी हैं। यहाँ पे इस कमरे की जो लाइटें भी अच्छा यहाँ पे बेटों ने मेरे वहाँ पे तोड़ रखी है। हाँ नहीं दादी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लो भाई पता चला कि अल्लाह की अच्छा पर अम्मी ने मुझे कहा, मैं नीचे आई अम्मी से तबीयत वबीयत पूछने, अम्मी कह रही देख भाई तेरे बेटे ने ये तोड़ दिया। मैंने कहा अम्मी तो क्या हो गया, तोड़ दिया कोई बात नहीं, ये अमजद के बेटे हैं कोई बात नहीं। कह रही इसी वजह से तो इनको कुछ नहीं कह रही, फायदा उठा रही है इस बात का। किस बात का। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बात बताऊं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं सोनिया बात कर रही हूँ कोयटा से। जी सोनिया, आवाज़ सोनिया की बढ़ा दीजिए। जी सोनिया क्या कहना चाहेंगी? जी मैं अमजद साहब की फैमिली से बात करना चाहूँगी। जी जी ज़रूर ज़रूर। जी इस वाकई में एक बहुत बड़ा लॉस है जिसकी कोई भी मेमोल बदल नहीं है। लेकिन ये है कि दिलों में जिंदा है वो अभी भी, हम लोग उन्हें आज भी सुनते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है वो हमारे साथ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा दुख है हमारे लिए। और मैंने ये कहना था कि मैं जो अमजद साहब से बड़े साहबजादे हैं जी जी उससे बात करना चाहूँगी। जी मुजद्दिद आपसे बात करना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो ये थी कि जैसे सारे लोग आपके फादर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि अगर आप मुझे उनकी कोई भी चीज़ जैसे सब्जी या कोई भी चीज़ यूज़ में अगर आप दे दें मुझे। जी सुना कहना चाहिए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं जमीन जी से बात कर रहा हूँ। अच्छा आप अगर किसी खुली जगह पे चले जाएं, आपकी भाई आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा जी जी हाँ मैं हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे, सो इसलिए हमें आपकी जो है वो कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और वो तमाम तो लोग जो कि हमें देख रहे हैं, पहले तो मैं आप लोगों से बहुत माजरत करना चाहती हूँ कि हम लोग आपके टेलीफोन कॉल्स नहीं ले सके, क्योंकि हमारा यही मकसद था कि हम उनकी फैमिली के साथ है तो उनसे ढेर सारी बातें करें। और ऐसी बातें भी कि बिल्कुल लगता है कि अभी अमजद भाई अंदर एंटर हो जाएंगे और कोई ऐसी बात करेंगे कि हम सब जो है वो हंस पड़ेंगे। लेकिन वही शहीद तो हमेशा ज़िंदा रहता है, बाकी हम ही हैं जो चले जाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप लोगों से रुखसत लेने से पहले मैं सबसे थोड़ी बहुत बात कर सकूँ। आपको ये जो लोग आपको देख रहे हैं वो आप इतने प्यारे से माशाल्लाह से, जॉनू आप इतने प्यारे माशाल्लाह से, मोहिब अली आपका नाम है, सो कोई आप लोगों को कोई बात करना चाहे, मैसेज या बता दो लोगों को कि तुमने बड़े होकर क्या बनना है, कोई ऐसी बात या कौन सी बात बाबा की सबसे अच्छी लगती थी, माइक पे बता दो। हाँ हाँ बोलो। हाँ वो हमें बहुत प्यार करते थे, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जोर से हाँ। वो हमें प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा हमारी जो चीज़ जो हम लोग को चाहिए थी वो लाने की कोशिश करते थे और लाते भी थे। अच्छा, और अब जो उनके साथ बाबा के साथ बैठ के तुम सारे मैचेस देखते थे तो मैच सीखोगे? वो भाई के मुजद्दिद भाई कह रहे तुम्हें अभी तक 2 सालों से क्रिकेट खेलना नहीं आई। तो थोड़ी बहुत यही है, बैटिंग का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, इनकी बॉलिंग में हाथ भी घूमता है। अच्छा। लेकिन किसी चीज़ में पावर और पेस नहीं है। और अमजद भाई इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते थे, तो तुम तीनों में से किसको लगता है कि वो क्रिकेटर बनेगा?
ख्वाहिश तो उनकी यही थी कि सारे ही सीखे, सारे सीखे। क्रिकेट के तो दीवाने थे ना वो, तो अब इनका ये होता है कि हमें क्रिकेट क्लब में डालें, मम्मा क्रिकेट क्लब में डालें। मैंने कहा मैनेज करना पड़ेगा बेटा, आप लोगों को बहुत टाइम को, स्कूल भी है, हमने ट्यूशन कभी नहीं वगैरह। कहा कि तुम ये सीखो कि तुम वो सीखो, शौक वो माशाल्लाह खुद ब खुद हर एक काम में जी जी हमारे घर में वो अनवर भाई भी आते थे, तो उनके मैं भी उनका बड़ा फैन था, से बैटिंग करते थे। जी जी। तो उन्होंने बोला कि हमने बोला कि भाई बच्चों को क्रिकेट में डालें, पहले के इनको पहले गली की शीशी तोड़ने दो, उसके बाद फिर खुद को खुद इंशाल्लाह वाला क्रिकेट बन जाएंगे। पहले इन्हें शीशी तोड़ने दो गली की। समझिए आपने घबराना नहीं, अगर ये लैंप तोड़े या अगर लाइट तोड़े या अगर ट्यूबलाइट तोड़े, कुछ भी तोड़े, बल्ब तोड़े, ये भी ये वाली हमने ही तोड़ी, ये वाली। ये देखो, ये जो सामने ऊपर देख रहे हैं ट्यूबलाइट, और वहाँ अंदर जाके देखेंगी जी, तो वहाँ भी काफी नुकसान किया। ये सारी भाई एक तो मेरा वैसे ही दिल नहीं लगता। जी जी, तो आप दोबारा तोड़ देंगे, उससे लगवाइए तो कहे दोबारा लगवाइए। अच्छा माजी से पहले कि हम रुक सकें, मैं चाहूँगी जो लोग हमें देख रहे हैं, आप और भाभी लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई स्पेशल जो बात करना चाहे लोगों से, कि हर कोई आपको देख रहा है इस वक्त। देखकर क्या बात करें, स्पेशल बात तो असल बात तो यही है कि उनकी याद हमें नहीं है, लोगों को। हमारा दरो दीवार, हमारे घर बार सब सुने, दिल भी सुना है तो घर भी सुना, खाली खाली लगता है। तो मैं इन बच्चों को यूँ डांट रही, तो मैंने कहा एक तो वैसे ही घर खाली हो गया, ऊपर से तुम चीज़ें तोड़ तोड़ के और मेरा दिल घबरा। उनको डांटती रहती हूँ, बहुत अच्छा इंसान था, शख्सियत बहुत अच्छी थी, बहुत नेक था। अल्लाह में सबके बच्चे अच्छे बने, इलाही आमीन। और मैंने इन बच्चों को सारों को, मेरे सब पोता पोतियों को नेक बनाए, इलाही आमीन, और अच्छा बनाए परवरदिगार, मेरे अमजद जैसे बन जाए। इलाही अमजद तो साबिन में आ जा। वो ये भी कहता था, अम्मी मुझे क्या आता है, जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ, स्टेज पे मेरे अब्बा मेरे अंदर आ जाते हैं। अब अल्लाह करे कि इनके अब्बा इन भाइयों के अंदर आए, इन बेटों के अंदर आए, मेरा अमजद भी आए परवरदिगार। मेरी अल्लाह से ये इल्तिजा और दुआ है कि अल्लाह इन बच्चों को नेक बना और ये अच्छे रहे। हमने कभी किसी बात की इसको नसीहत नहीं की, लेकिन उसका खुद ब खुद ध्यान था। क्रिकेट भी खेल रहा, तो अभी मरने से 2 दिन पहले की बात है, वो आया एक दिन, मुझे फ़ोन नहीं किया, शहरी के वक्त आया। मैंने कहा अमजद ऐसा भी क्या हो गया, फ़ोन तो कर दिया कर बेटा। मैं सारी रात तेरी गाड़ी की आवाज़ सुनती, आया कि नहीं आया, हाँ गाड़ी आ गई, अमजद आ गया। तो कहने लगा अच्छा, दूसरे दिन उसको रोज़ा खोल के खेलने जाना था। तो मुझे पहले फ़ोन किया, अम्मी आज इंतज़ार नहीं करना, मैं वहाँ खेलने जा रहा हूँ। तो कुदरती कोई मैंने असल गौर से इन लोगों को देखा ही नहीं कि भाई ये खूबसूरत है, कि ये बच्चे हैं भाई, ठीक है। उस दिन वो मुझे बहुत ही प्यारा खूबसूरत लगा, क्रिकेट खेलता, टीवी लगा रखा उसमें, LCD मेरे रूम में, अम्मी आप यहाँ लेट के देखो। तो मैं देखती रही, तो मैंने कहा मुझे आया तो आ गया, अम्मी आ गई। मैंने कहा मुझे तो मुझे आज माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा था, तो क्या क्या बनेगा, क्रिकेट खेलेगा या आर्टिस्ट बनेगा या कव्वाल बनेगा। वो फ्लैट का एडवर्टाइज देता था, या मैंने कहा वो फ्लैट बेचेगा, तो हंसने लगा, हमें अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। बस इतनी बात हुई, थोड़ी देर बैठा, कहने लगा अम्मी मैं बहुत थक गया, लेट हूँ। मैंने कहा जाओ आराम। ऐसी बात करता, बड़ा होनहार बेटा था। अल्लाह सबके हों और ये मेरे बच्चे भी हों, कभी मेरा थूका नहीं, उलांगा टाला नहीं, बहुत ज़रूर से ज़्यादा प्यार किया, ज़रूर से ज़्यादा प्यार करता था। अल्लाह करे यही सबकी औलादें करें और सबके इलाही आमीन, इलाही आमीन। और मेरे भी ये बच्चे नई नस्ल भी करें, इलाही आमीन। और अल्लाह इनको अकल और शऊर अता फरमाए, इलाही आमीन। इसी दुआ के साथ हम आपसे रुखसत लेंगे। अमजद भाई हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वही ज़िंदा हैं और शहीद ही हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आप सब लोगों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा सब्र दे, और आप सबकी दुआओं के साथ हम लोगों से रुखसत लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह मंडे के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, इलाही आमीन।